अब तुमने बाई किया तो तुम्हारा स्टॉप लॉस क्या बन गया 6825, जो इस कैंडल का लो है। यहां पर अगर तुमने बाई किया तो मार्केट तो देखो उसके बाद नीचे आई नहीं है, कितनी ऊपर चली गई। अब 1:100 का भी टारगेट मिल गया तुम्हें कहने के लिए। अब देखो टारगेट लेना ना एक मैं बोलूंगा एक जिगरे का काम है। नॉर्मली देखो किसी को यहाँ पे 10,000 मिलेंगे शायद वो बुक कर ले, किसी को 50 मिलेंगे वो बुक कर ले, पर यहाँ पर अगर मैं ये टारगेट बोलूं तो कितना बड़ा टारगेट आया है वो तुम्हारी आंखों के सामने है। तो 1:100 का भी टारगेट हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस तो डिफाइन है 50 पॉइंट का, पर यहाँ पे टारगेट मिल गया हमें 3, 4, 5,000 पॉइंट का। आ रही मेरी बात समझ? Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम टेक्निकल की एक और टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। देखो आज हम बात करने वाले हैं फाइनल टॉपिक के बारे में जो पैटर्न से रिलेटेड है, और उसका नाम है ट्रिपल टॉप पैटर्न। अब ये ट्रिपल टॉप पैटर्न क्या होता है, कैसे बनता है, इसे समझते हैं। देखो मार्केट में क्या होता है कि एक ना मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा होता है, और उस ट्रेंड में हम देखते हैं कि एक रेजिस्टेंस बन जाता है ऊपर, जहां पे मार्केट एक बार इस प्राइस को रिजेक्ट करता है, फिर दोबारा इसी प्राइस के पास मार्केट जाता है, फिर से रिजेक्शन आता है, फिर तीसरी बार प्राइस इसी रेंज में जाता है और फिर वहां पे रिजेक्शन आता है और मार्केट उसके बाद नीचे चला जाता है। तो यहां पर एक चीज देखी आपने कि 3 बार प्राइस ने इसी रेंज में रिजेक्शन दिया, ब्रेकआउट करने की कोशिश की और वो ब्रेकआउट लेवल फेल हुए, वहां से मार्केट नीचे आया। तो इसी पैटर्न को हम बोलते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न। यानी ट्रिपल टॉप पैटर्न कब बनता है, जब मार्केट 3 बार सेम रेंज में जाता है और वहां पे ब्रेकआउट देने में असफल होता है, वहीं से मार्केट नीचे आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न। अब यहां पर एक सवाल आ सकता है आप लोगों में से, पहला कि ये तीनों जो पैटर्न हैं, तीनों जो टॉप हैं, क्या ये इक्वल होंगे या एक दूसरे के ऊपर नीचे हो सकते हैं? तो जवाब ये है कि ये इक्वल भी हो सकते हैं और ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, लगभग सेम रेंज में ये हो सकते हैं और इनका प्राइस डिफरेंस 2 से 5 रुपए के बीच में हो सकता है, छोटे शेयर का, और बड़े शेयर का ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ट्रिपल टॉप पैटर्न। अब क्योंकि ये बेरिश पैटर्न है, अब यहां पर काम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहली चीज, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये जो ट्रिपल टॉप पैटर्न होगा, यहां पर एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे आप। पहला कंफर्मेशन क्या हो गया कि ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, दूसरा कंफर्मेशन कि यहां पर आप देखोगे कि जब मार्केट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा है और उसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, तो यहां पर कोई बेरिश पैटर्न मिल जाएगा आपको, जैसे बेरिश एंगल्फिंग मिल जाएगा, शूटिंग स्टार मिल जाएगा, डोजे मिल जाएगा, तो कंफर्मेशन आ जाएगा उसका। तो यहां पर आपने ट्रिपल टॉप को किस तरह से ट्रेड करना होता है कि कंफर्मेशन आपको चाहिए कि भाई यहां पे कैंडल का कंफर्मेशन मिल जाए तो एक डबल श्योरिटी हो जाएगी। तो यहां पर कोई बेरिश कैंडल मिल गई, साथ में वॉल्यूम हाई मिल गया, तो कंफर्मेशन आ गया ना, काम कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। इसे कहते हैं हम ट्रिपल टॉप पैटर्न। नहीं, आप यहां पर काम करो, आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। देखो पहले तो ऐसे समझ लो ना कि यहां पे मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा है और यहां से ऊपर नहीं जा पा रहा, नीचे ही आने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा वेट कर लो कि यहां पे नीचे आ रहा है मार्केट। एकदम टॉप पर तो कर ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि पैटर्न कंफर्म भी करेगा। तो जब ट्रिपल टॉप बन गया, पैटर्न का कंफर्मेशन आ गया, वॉल्यूम अच्छा मिल गया, यानी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, तो आपको पता है क्या करना है फिर आगे। ठीक है, ट्रिपल टॉप पैटर्न। अच्छा, अब इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कहां रहेगा, ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसके हाई के ऊपर का हम स्टॉप लॉस लेंगे, रेजिस्टेंस के हाई के ऊपर। तो अब सवाल आता है यहां पर कि इसका टारगेट और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। ठीक है, तो टारगेट के लिए आप 1:2, 1:4 का टारगेट रख सकते हो, क्योंकि ये जो ट्रिपल टॉप है ना, टेक्निकली यहां पर मैंने जो तरीका आपको सिखाया है, यहां पे स्टॉप लॉस छोटा है, तो स्टॉप लॉस क्योंकि छोटा है तो आपके टारगेट बड़े होंगे ऑफकोर्स। तो यहां पे 1:5 तक के टारगेट आपको इजीली मिल जाते हैं। पर स्टॉप लॉस की बात करूं तो स्टॉप लॉस आपका फिक्स है और वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर का है। यानी ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगे
तो आप स्टॉप लॉस लेकर निकल जाइए। ठीक है, क्लियर है सबको? अब बात करेंगे ट्रिपल बॉटम की। अब ट्रिपल बॉटम एक बुलिश पैटर्न है। तो ये कब बनता है? जब मार्केट 3 बार एक ऐसे लेवल को रिस्पेक्ट करे जहां पे 3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो आप इस केस को देख सकते हैं, मार्केट यहां पर रिस्पेक्ट दे रहा है इस सपोर्ट को, और यहां पर जब 3 बार मार्केट ने सपोर्ट को रीटेस्ट किया, यहां पर सपोर्ट लिया, तो ये पैटर्न बन जाएगा हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। अब आप देखोगे कि यहां पर काम करने के लिए ना आपको वही तरीका अपनाना है जो कुछ देर पहले मैंने ट्रिपल टॉप में बताया था। आपको यहां पर जरूरत होगी पहले तो ये चेक करने की। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। कि ये जो सपोर्ट एरिया है, क्या यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है? देखो, अभी मैंने ऑब्जर्वेशन में एक चीज बताई ना आपको, अगर आप थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करेंगे ना प्राइस मूवमेंट को, तो आपको समझ में आएगा प्राइस जाना कहां चाह रहा है। लोग ही अक्सर गलती करते हैं, वो टेक्निकल चार्ट में ही रहते हैं, वो ना प्राइस को कभी भी ऑब्जर्व करने की कोशिश नहीं करते, और जो करते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। अब यहां पर एक चीज समझाना चाहूंगा आपको। मान लेते हैं ये 100 रुपए का रेट है और मार्केट 100 रुपए के नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है, 100 रुपए के नीचे नहीं जा रहा है, और बार बार 101, 101, 102, 101, 102 इस तरह से ऊपर मूव कर रहा है। बहुत देर तक मूव करने का मतलब है कि अब मार्केट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब उसी बीच में मान लेते हैं एक पैटर्न बन जाता है, और वो पैटर्न होता है हैमर, या वो पैटर्न होता है मान लेते हैं बुलिश एंगल्फिंग, या वो पैटर्न होता है XYZ कोई भी बुलिश, ठीक है, और उसका कंफर्मेशन आ गया वॉल्यूम के साथ। तो यहां पर बुलिश पैटर्न मिल गया, वॉल्यूम भी मिल गया, तो आपको पता है कि क्या करना है। फिर तो कंफर्मेशन आ गया ना ट्रिपल बॉटम का बाय साइड पे। अब सवाल उठता है कि यहां पे टारगेट कैसे लें। अब क्योंकि मैंने आपको जो तरीका सिखाया है उसमें आपका स्टॉप लॉस छोटा है, तो छोटा स्टॉप लॉस है तो टारगेट ऑफकोर्स बड़े होंगे, तो यहां भी 1:5 तक के टारगेट आपको इजीली मिल जाते हैं। और स्टॉप लॉस कहां रखना है आपको? स्टॉप लॉस रखना है सपोर्ट के नीचे। अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाए तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, फिर आप इमोशंस को कंट्रोल में करके उस पोजीशन को एग्जिट करेंगे, ठीक है। यानी आपको इस पोजीशन में फिर खड़े नहीं रहना चाहिए क्योंकि आपका स्टॉप लॉस लग गया है, ठीक है। तो ये बुलिश पैटर्न माना जाता है। अब इसकी करते हैं प्रैक्टिस। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपने देखा कि मार्केट एक ऐसी रेंज में थी जहां पे मार्केट एक रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रही है, और वो रेंज है ये। इस प्राइस को मार्केट ने 3 बार रिस्पेक्ट दिया। अब मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं और आप देख सकते हैं, ये देखिए, देख सकते हैं पहली बार यहां पे मार्केट ने प्राइस को रिस्पेक्ट दिया, यहां से नीचे आ गया, देख सकते हैं। दूसरी बार यहां पे रिस्पेक्ट दिया, फिर नीचे आ गया, और तीसरी बार यहां से नीचे आ गया। तो ये ट्रिपल टॉप का एक एग्जांपल है, पर ये क्लासिकल केस नहीं है। मैं आपको क्लासिकल केस दिखाता हूं। क्लासिकल केस में क्या होता है ना, थोड़े से पहाड़ जैसे बने होते हैं टेक्निकल चार्ट। अच्छा, आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसमें गलती कर रहे हैं कि जो आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, उसमें आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के नीचे नहीं कर रहे, आप सिर्फ शेप को देख रहे हैं कि राउंडिंग टॉप है, राउंडिंग बॉटम है। आप ये नहीं देख रहे उसके बाद क्या हुआ। जब बैक टेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये देखना है ना कि उसके बाद फेल हुआ या पास हुआ। आप सिर्फ उस शेप को बना के छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। कंफर्मेशन के साथ प्रैक्टिस करिए। अब देखिए, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 3, देखिए ये पहला टॉप है, ये दूसरा टॉप है, और ये तीसरा टॉप है, ठीक है। ये 3 बार मार्केट ने अटेम्प्ट किया और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये हमारे लिए क्या बन गया? ये बन गया हमारे लिए ट्रिपल टॉप, ठीक है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है ट्रिपल टॉप का। अब देखिए, जब ट्रिपल टॉप बना तो थर्ड टॉप में हमने रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार बना ना, ये शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन यहाँ पे आया, और कंफर्मेशन के बाद देखो मार्केट नीचे चला गया।
तो मैं इस कंफर्मेशन की बात कर रहा था कि जब ट्रिपल टॉप बनेगा तो वहां पे कोई बेरिश कैंडल भी तो बनेगा, और बेरिश कैंडल जब बना है तो उसका कंफर्मेशन आया और कंफर्मेशन के बाद हमने काम किया। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ट्रिपल कंफर्मेशन है, एक रेजिस्टेंस की यानी पैटर्न की, दूसरी कैंडल की, और तीसरी देखो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है। अब देखो यहां पर भी हम इसे ट्रिपल टॉप बोलेंगे। यहां पर देखिए पहला टॉप ये था, ठीक है, दूसरा टॉप ये बना और तीसरा टॉप ये बना। अब देखिए यहां पे जब ट्रिपल टॉप बना था तो यहां पर आप देखेंगे हैंगिंग मैन बना, हैंगिंग मैन का कंफर्मेशन आया, और कंफर्मेशन के बाद आप देखेंगे कि यहां पे वॉल्यूम भी आपको बहुत ज्यादा बड़ा मिला है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां से मार्केट नीचे आ गया। अब प्लीज म्यूट कर लीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट। तो ये ट्रिपल टॉप का एक क्लासिकल एग्जांपल है। अच्छा बताओ क्यों करना चाहती हो तुम कंसिडर? नहीं कर लो कंसिडर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो, तीनों को करो। अब देखो दो चीजें बताऊं, यहां पर ये डबल टॉप बन गया। देखो अगर तुमने डबल टॉप भी बनाया, साइकोलॉजी कहती है इसकी, कल बताया था ना, पहले प्राइस से जहां पे मार्केट नीचे आया और दोबारा उसी रेंज में जाएगा, तो वो जो प्राइस का रिजेक्शन पिछली बार हुआ था, इस बार भी जहां से होगा और वहां पे प्राइस सस्टेन ना करके नीचे आ जाएगा, वो डबल टॉप होगा। तो यहां भी यही हो रहा है। तुम इसे ट्रिपल टॉप भी कंसिडर करोगी अगर आगे तक ले जाओगी तो, और यहां से ये डबल टॉप है। अब यहां पर जो डिफरेंस है ना, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। ये बैक टू बैक नहीं बनता, ये एक डिफरेंस के बाद बने तो ज्यादा सॉलिड होता है। जैसे 3 महीने पहले और अब, अगर 3 दिन बाद हुआ और अब हुआ तो उसका इफेक्ट नहीं होगा ज्यादा। जितना ज्यादा टाइम होगा पैटर्न को कंप्लीट होने में, उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसीलिए तुम देखो जब ये पैटर्न बना तो उसके बाद इसका इफेक्ट इतना सॉलिड है, इतना सॉलिड है कि मार्केट वन वे डाउन गई है। देख लियो, वन वे डाउन गई है, वन वे। और इसे पहचानने में हमें मदद की चार्ल्स डाउ साहब के उस फॉर्मूले ने, जो बताते हैं कि जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा सक्सेसफुल पैटर्न होगा। और एक और चीज यहां पे मैं अपनी तारीफ करना चाहूंगा कि नॉर्मली ना चार्ल्स डाउ साहब ने ये बताया था वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि वॉल्यूम एवरेज के ऊपर होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना ज्यादा है। अब इतना ज्यादा वॉल्यूम अगर है तो इसका मतलब क्या है, एवरेज से जस्ट डबल है, हो गया काम हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद देखो कितना शानदार रिजल्ट देखने को मिला, ठीक है। तो ये डबल टॉप आप कंसिडर करेंगे। अब डबल बॉटम भी है, बिल्कुल डबल बॉटम भी है। अच्छा मजे की बात ये है कि डबल बॉटम जहां बन रहा है देखो वहां भी एक्यूमुलेशन हुआ है, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, तो वहां भी देखो कितना वन वे अपसाइड दिखाया है मार्केट ने। देखो काम करना ना हमेशा से आसान है, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस लाना है। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा बताओ? प्रैक्टिस प्लस एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही एक्सपीरियंस आएगा, और जितना एक्सपीरियंस आएगा उतना ही रिजल्ट आएगा। आइए सर बैठिए। हाँ देखो यहां मिला ना, यहां मिला हमें ट्रिपल बॉटम, नहीं मिला भाई अभी भी। इनफैक्ट ये कंसिडर कर लेते हैं, हम कर लेंगे, ठीक रहेगा। देखो यहां पे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये पहला बॉटम है, ये दूसरा बॉटम है, और ये तीसरा बॉटम है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। हाँ इसी को कर लेंगे, इसी को करेंगे ना, या इसको करना चाह रहे हैं ग्रीन को? नहीं देखो ग्रीन को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बॉटम का मतलब होता है लो, स्विंग लो। वहां से तो कनेक्ट करोगे, बॉटम तो बॉटम है, ये तो मिड वे आ गया ना एक तरह से, तो ऐसे करेंगे इसे। ये हमारा पहला बॉटम है, ये दूसरा, और फिर ये तीसरा। अब यहाँ पर देखिए ये ट्रिपल बॉटम हमारा बना। एंड मजे की बात ये क्या है, लुक एट द वॉल्यूम जहां पे कंफर्मेशन आई है। अब इतना वॉल्यूम के साथ कहां पे मार्केट फेल होगा? फेल होगा क्या? नहीं होगा ना, पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने ना इसको बॉडी को क्यों लिया है, इसलिए लिया है, नहीं इससे पहले वाला तो ये बॉटम था ना। देखो बॉटम का मतलब होता है स्विंग लो, बॉटम का मतलब है स्विंग लो, तो आपको ये लो पकड़ना पड़ेगा। और ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये ऑलमोस्ट तीनों एक जैसे हैं। हाँ नहीं, लो पकड़ेंगे आप हमेशा, ये ध्यान रखना है। देखो बॉटम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट प्राइस, है ना। मिड का मतलब क्या होता है? बीच वाला प्राइस। टॉप का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट प्राइस, है ना। तो इस केस में टॉप क्या है? हाईएस्ट प्राइस। बॉटम क्या है? लोएस्ट प्राइस। तो आप हमेशा जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे हाई एंड लो को कनेक्ट करके बनाएंगे। तो यहां पर हमने लो प्राइस इसलिए पकड़ा है, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 चलता है 19-20 चलता है। जैसे मैं इसे दूसरी तरह से बना के दिखाता हूं आपको। स्टॉप लॉस देखो, जो सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट है ये वाला, इसके नीचे का स्टॉप लॉस ले लो। अब ना आप इस तरह से भी बना सकते हो, जैसे मैं इस तरह से भी आपको बना के दिखा सकता हूं। थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव लगता है, और दूसरी बात नहीं है कोई। देखो अब थोड़ा
अच्छा सा लगेगा आपको। अब तुम इसमें भूल जाओगे कि लो कौन सा है, क्योंकि एक रेंज आपके सामने आ गई है ना। देखो ये पैटर्न बना, ये पैटर्न बना, इस पैटर्न का नाम क्या है? चलो इस पैटर्न का नाम हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, बिल्कुल ठीक है, या डोजी भी मान लो। अब मॉर्निंग स्टार और डोजी का कंफर्मेशन जिस कैंडल पे आया है, देखो इस कैंडल पे यहाँ पे वॉल्यूम कितना ज्यादा है, और इसके बाद मार्केट वन वे रॉकेट हो गई है। तो आपको जो इसमें एंट्री लेनी होगी वो पैटर्न के कंफर्मेशन पे लेनी होगी ना, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉटम है ये आपको केवल बॉटम बताने का काम कर रहा है, एंट्री नहीं दे रही है। एंट्री तो कंफर्मेशन पे ही लोगे ना, ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पे टच हुआ और आपने एंट्री ले लिया, ऐसा नहीं। आ गया ट्रिपल टॉप समझ में, ट्रिपल बॉटम। एक और एग्जांपल दिखाते हैं, नजर आ रहा है आपको? सही, कमजोर आपकी आंखें तो ठीक है, उतर जाएंगी आंखें, मतलब चश्मा, ये एक्स्ट्रा आंखें, सही है ना। ट्रिपल टॉप बन गया, देखो एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप, एंड लुक एट द वॉल्यूम जहां पे कंफर्मेशन आया है, देखो कंफर्मेशन आया है यहाँ पे, और ये वॉल्यूम देखो कितना बढ़िया है, और देखो फिर तीन ही कैंडल में मार्केट ने अच्छा खासा डाउन साइड दिखा दिया। अब आ रहा है ना समझ में, ट्रिपल टॉप मूवमेंट अच्छी खासी है, 4-5% डाउन आ गया। ये क्लासिकल केस है ट्रिपल टॉप का। अब देखो आपको दिखाता हूं ट्रिपल बॉटम। अब ट्रिपल बॉटम का एक बहुत शानदार केस है। अब आप देखो कि ये ट्रिपल बॉटम बहुत रेंज के बाद बने हैं, जो आपका सवाल था ना कि इधर इतनी सारी कैंडल हो गई उसके बाद क्या मानेंगे, और ज्यादा पावरफुल हो जाता है वो। देखो यहां पर एक बॉटम यहां पर बना, दूसरा बॉटम यहां पर बना, तीसरा बॉटम यहां पर बना, और टोटल देखोगे तो तकरीबन 6 से 7 महीने के अंतराल के बाद रेंज बनी है। तो ये ट्रिपल बॉटम जो है ना, ये और ज्यादा सॉलिड हो गया। ये देखो ये बन गया बहुत सॉलिड वाला ट्रिपल बॉटम, ठीक है। अब ये ट्रिपल बॉटम क्लासिकल माना जाएगा। अब एक और चीज समझ लेना, जितने अंतराल के बाद, जितने इंटरवल के बाद बॉटम्स फॉर्म होते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जैसे ये एग्जांपल में, अब देखो यहां से मार्केट ऊपर चला गया, हाँ बिल्कुल, देखो एक्यूमुलेशन हुआ है यहां भी, बोलो आ रहा है समझ में। तो ये ट्रिपल बॉटम का एग्जांपल था। तो हमारे पैटर्न सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।